हाँ, शांत रस। शंकर जी बिल्कुल शांत, पीसफुल बैठे हुए। शंकर जी की इस पीस का एक राज है। अभी हमारे लखनऊ में जहां मैं रहता हूं, वहां एक संत बोलने आए थे। बहुत बड़े संत हैं वो, एक दिन के लिए आते हैं केवल, बस बहुत भीड़ होती है। वो सतपाल महाराज जी के भाई हैं और छोटे भाई, और महाराज जी के नाम से विख्यात हैं, और आप उनको जानते होंगे, बहुत बढ़िया महात्मा है। तो वो आए थे लखनऊ में, आलमबाग में, सुनने गया था। एक दिन बोलते हैं केवल बस 1 घंटा, लाखों की भीड़ होती। तो उन्होंने, मैं जब गया था तो एक टॉपिक पर बोल रहे थे वो, पीस इज पॉसिबल। उनका विषय था उस दिन लेक्चर का, पीस इज पॉसिबल, शांति संभव है, शांत जीवन पॉसिबल है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इस चौपाई में शांति भरा जीवन जीने का एक बहुत बढ़िया उपाय लिखा है। कर लोगे तो आप बिल्कुल, गारंटी हमारी है, पीसफुल लाइफ, होल लाइफ आपकी पीसफुल बीत जाएगी, कोई झंझट जिंदगी नहीं बचेगा, पीसफुल। उपाय क्या है, इसी चौपाई में लिखा है, अब उसको बस अलग करना चाहिए इसमें से। बैठे सोह काम रिपु, ये जो काम रिपु नाम शंकर जी का ना, काम रिपु, वास्तव में यही शांति का उपाय है। काम रिपु, काम रिपु मीन्स, काम रिपु, काम का दुश्मन, माने जिसने काम को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और काम माने होता है कामना, इच्छा। तो जिसने अपने जीवन की समस्त कामनाओं को समाप्त कर दिया है, वो काम रिपु हो गया। और जो काम रिपु बन पाए, बिल्कुल गारंटेड बात है ये कि पीसफुल लाइफ। क्योंकि समस्त जो झंझटें जीवन की है ना, ऊहापोह, उन सब का कारण ये कामना ही होती। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो, मैं जो चाहूं वही हो, ये काम है। और ये काम कभी हमको शांति से जीने नहीं देता। मैंने किताब में पढ़ा था, दुखों की मम्मी का नाम है कामना, इच्छा। सारे के सारे दुख जो जिंदगी में पैदा हो रहे हैं, उन सारे दुखों के पैदा होने का एक गर्भ है, उस गर्भ से पैदा होते हैं, और उस गर्भ का नाम है कामना। जब तक इच्छाएं लेके जियोगे, ये होना चाहिए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। कई लोग कहते मिलते हैं अभी समाज में, बस महाराज जी एक इच्छा और बची है, एक इच्छा मात्र, वह और पूरी हो जाए, आगे फिर कोई इच्छा नहीं है। कोई, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे। एक इच्छा बची है, इच्छा है कम से कम 10 करोड़। एक झूठ बोलते हो आप लोग, एक बची, खाली एक और बची है। एक पूरी होए तो 14 आगे और पैदा हो जाएंगे, 14 पूरी होंगे 74 और पैदा हो जाएंगे। इच्छाओं का कोई छोर है? इच्छाओं का कोई छोर नहीं। इसके असला कोई वही नहीं बना है वैक्सीन लगाने वाला। कोरोना का बन गया, इसका नहीं बन पाया अभी तक। इच्छाएं हमको अशांत रखती, ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए, इन्हीं को मार दो बस कर। काम रिपु हो जाओ, शांति से भरा जीवन हो सकता है। काम रिपु, ये हमारे आपके मन की एक बीमारी है। हमारा आपका मन कभी प्राप्त में संतुष्ट नहीं होता है। जो मन है ना, इसका रोग एक है, ये कभी प्राप्त में संतुष्ट होना जानता ही नहीं। बस प्राप्ति 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 प्राप्ति। जो मिला है वो कम है क्या? जितना भगवान ने आपको दे रखा है, क्या वो कम है? लेकिन ये मन बीमार है, ये कम है, अभी और, अभी और, अभी और। 1 लाख की इच्छा हो, मिल जाए भगवान के पास से 10 लाख की इच्छा पैदा होती। 10 लाख मिल जाए तो 1 करोड़ की इच्छा पैदा हो जाएगी। 1 करोड़ मिल जाए तो 1 अरब की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये कभी इसका फुल स्टॉप नहीं आता। कभी भी जीवन का फुल स्टॉप आपके आ जाएगा, इसका कभी फुल स्टॉप नहीं आता। बस और 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 इसी में हमारी डिप्रेशन, टेंशन, बीपी, ब्लॉकेज, बाईपास, ये सब। अच्छा, ये बात, एक बात बताओ, कभी किसी बैल का हार्ट ब्लॉकेज हुआ आज तक? किसी घोड़े का शुगर 300 हुआ आज तक? हाँ? किसी गधे का बाईपास करना पड़ा आज तक जिंदगी में? दुनिया में कोई खबर सुनी आपने गधे का बाईपास हुआ? ये सब हमको आपको ही काहे हो रहा है? प्रश्न है, वो भी तो प्राणी हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, उनके भी तो हार्ट लगा हुआ है। ये शुगर आपकी ही काहे बढ़ी हुई? ये बीपी आपका ही क्यों नॉन कंट्रोल्ड है? ये बाईपास हमारा आपका ही काहे हो रहा है, उनका काहे नहीं होता है? क्योंकि वो प्राप्त में संतुष्ट रहते हैं, जो है इतना काफी है, और हम लोग मर रहे हैं। और लाओ,
और लाओ, और इसी और में शुगर बढ़ जाती है, इसी और में बीपी बढ़ जाता है, इसी और में फिर बाईपास करना पड़ता है। बाईपास पांव की नस काट के छाती में डालनी पड़ती। सो भाई बहनों, शांति से भरा जीवन जीना है, बस एकमात्र उपाय है काम रिपु। जो भगवान देते जाएं उसका खूब एंजॉय करो, जो दे दे, और जो नहीं दिया है उसको उसके लिए बहुत हाय है नहीं, मेरे भाग्य में जो है मुझको मिल गया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, और किसी के हिस्से में प्यास आई और किसी के हिस्से में जाम आया। ये तो अपना अपना नसीब है भाई साहब, सब अपना अपना भाग्य है। और एक बात और नोट रखो, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो इस बात को, जन्म के पहले ही ये बन जाता है। ये हिस्सा जब पैदा होते हो ना, पैदा होने के पहले ये सब फिक्स हो जाता है, किस दिन क्या मिलेगा, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड आपके जीवन में क्या क्या घटना घटेगी, ये घटती नहीं है, ये सब पहले से बिल्कुल फिक्स है। बंबई वाले भैया हैं, इनसे पूछो, बंबई में फिल्में बनती हैं जब पिक्चरें, तो पिक्चर पर काम शुरू होता है बाद में, शूटिंग का काम शुरू होता है बाद में। पहले उस पिक्चर की पूरी पटकथा, एक एक डायलॉग बाय डायलॉग, एक एक सेकंड में किस हीरो को, किस कलाकार को क्या एक्टिंग करना है, वो सब कई महीनों पहले शुरू होने के पहले पिक्चर, वो सब एक एक वाक्य सेट होता है उसका, बाद में शूटिंग शुरू होती। ऐसे ही ये शूटिंग बाद में शुरू हुई है, ये पूरी पटकथा सब बन चुकी है पहले। किस दिन क्या होगा आपके जीवन में, किस दिन क्या प्राप्त करोगे, किस दिन क्या खोओगे, किस दिन क्या पाओगे, किस दिन क्या घटना घटेगी, ये सब घटती नहीं है, सब फिक्स पहले से है, आपके पैदाइश के पहले फिक्स हो गया था। तो जब सब पहले से फिक्स है तो फिर कामनाओं का रोल क्या बचा फिर, है ना? फिर इच्छाओं का रोल क्या बचा? खाली अशांति, खाली टेंशन, खाली शुगर बीपी बढ़ाना। इच्छाएं करके खाली नुकसान करोगे, मिलेगा वही जो लिखा है, मिलेगा वही। तो शंकर जी की शांति का राज समझ गए, काम रिपु। अब एक प्रश्न आता है कि शंकर जी का काम मिट गया तो शांति से बैठे हैं, हमारा आपका काम कैसे मिटे, ये कामनाएं कैसे मिटे? तो शंकर जी एक काम करते हैं, वही काम शुरू कर दो तो काम मिट जाएगा। शिव जी एक काम करते हैं, बस दिन भर रात भर एक काम करते हैं, दिन रात वही काम शुरू कर दो, कोई काम ना रह जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। क्या करते हैं शिव जी मालूम? तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी खूब राम का भजन करते हैं, राम 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 राम। और राम भजन के अलावा इस काम को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं। राम भजन बिनु मिटे न कामा, गोस्वामी जी कहते हैं राम का भजन किए बिना एक काम नहीं मिटेगा, और काम नहीं मिटेगा तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। आपको माने आपको, हमको, दोनों को। इच्छा लेके जियोगे शांत नहीं रह पाओगे, अशांति ही रहोगे। जो भगवान देते जाएं उसका एंजॉय करते जाओ, जैसा सिचुएशन दें, जैसा घटना दें, जैसा जो वस्तु सामान दें, उसी का एंजॉय करो। हमारे भाग्य में लिखा है उनको मिला, बात खत्म हो गई। उसकी भाग्य में लिखा है उसको मिल गया, उसकी भाग्य में लिखा उसको मिल गया, हमारे लिखा था हमको मिल गया। क्योंकि जो बोएगा वही तो पाएगा, जो बो के आया वही तो काटोगे। अब बोए का है बबूरा, आम खोइया हो कैसे पई हो? जो बबूर बोए के आया है पिछले जन्म में, तो कांटे तो पाई, आम कैसे पा सकता है? आम पाते हैं जो आम लगा के पीछे आए। ये सब खेती है संसार, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हो। जो बोए हो काटो खाली, बस वही जो बो के आए हो। तो शिव जी काम रिपु हैं, तो शांति से विराजमान है। और बाबा जी को जब बिल्कुल शांति से बैठे देखा, बिल्कुल पीसफुल चेहरा, हल्की हल्की स्माइल चेहरे पर, तो गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही
जान प्रिया आदरू अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती मैया जब शंकर जी को बिल्कुल शांत बैठे देखी प्रसन्न मुद्रा में, तो मैया आज बहुत प्यार से शंकर जी के पास आई, चरणों में प्रणाम किया और देखा जब हमारी पत्नी आई है जान प्रिया, प्रिया का नाम आता है रामायण में प्रिया बहुत बढ़िया सेवा कर रही ठाकुर जी की हमारे यहाँ, रोज सवेरे आती है नहलाती। ये जो देख रहे हैं चमाचम, ये प्रिया का सब श्रृंगार किया हुआ है। तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग, बाएं भाग में आसन दिया उनको। पत्नी का स्थान हमेशा बाएं ही होता है ना अच्छा, पत्नी को बाएं कहे रखा जाता है? बाएं ही क्यों? बाएं दिल होता है ना, हार्ट बाएं होता है, तो पत्नी को बाएं रखो मतलब पत्नी को हार्ट में स्थान दो, अपने दिल में। लेकिन एक बात ध्यान देना, हार्ट अटैक भी बाएं में पड़ता है, यह ख्याल रखिएगा पत्नी का स्थान बाएं दिल में होता है, लेकिन दिल का भी दौरा पड़ता कभी कभी तो बाबा ने बाएं स्थान दिया और फिर पूछा, देवी जी कैसे आना हुआ? बड़े प्यार से आई हो, प्रणाम की हो, कुछ बात है? कहा बस बाबा आपका मूड अच्छा देखा तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा थी। तो ये भी एक सूत्र है, जब सामने वाले का मूड ठीक हो तब उसके पास अपनी बात रखो। मूड खराब हो उस समय बात लेके पहुंच जाओगे तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए ध्यान देना चाहिए इस पर भी। शंकर जी को देखो, माता जी को, ये ट्रिक है जीने की, जीने कला है। पति का मूड अच्छा हो तब पत्नी को चाहिए उसके पास जाए, कोई बात रखे। अपसेट हो तो पहुंच जाओ जब तो पता लगे 2-4 गाड़ी और पा जाओगे गरम गरम। इसे मूड चेक करना चाहिए पहले। अच्छा, पति का मूड ठीक, इसकी पहचान क्या है? मैं हालांकि मैं खुद पति हूं, लेकिन पति का मूड ठीक है इसकी पहचान मैं बताऊं आपको। जब ये सिचुएशन मिले तो अपने अपनी बात रखेगा। जिस दिन आपका पति तौलिया खाली बांधे हुए, तौलिया, पैंट उंट नहीं, तौलिया या हाफ नेकर, हाफ पैंट पहन के, और एक उसमें पानी लेके जग में और गमलों को पानी दे रहा हो द्वारे पर, ओंठों को करके गोल, और सीटी बजाते हुए कोई गाना गा रहा हो सीटी में, माने गमलों को पानी दे रहा हो और वो गोल गोल होंठ हो, सीटी में गाना निकाल रहा हो, तो जानना कि आज साहब का मूड ठीक है उस दिन अपनी बात रखना बिल्कुल पक्का डन, पक्का वेल बिगन हाफ डन। अच्छे ढंग से शुरुआत करो काम की तो उसी पल हाफ डन हो जाएगा आपका। तो देखिए यहां पर सिचुएशन देखिए कथा की। पार्वती, शादी को कितने साल हो गए माता जी को? 25 साल शादी को हो गए, 2 बच्चों की मम्मी भी हैं माता जी, लेकिन अभी तक इनके पास नहीं आई थी, मैंने अपनी बात लेकर के। पार्वती भल अवसर जानी, अच्छा मौका देखी, आज बाबा मूड में हैं, शांत रस से बैठे हुए हैं, तब माता जी उनके पास आई और अपनी बात रखी। बाबा